इस्लाम की मोहब्बत इंसान को कभी भी परेशान नहीं होने देती, उलझने नहीं देती, ताज़ा दम रखता है हुजूर का प्यार। शर्त यह है कि मोहब्बत सही हो, असली हो, बातन में हो। ये आपको आपके ज़हन के अंदर कभी भी किसी बदबू को नहीं आने देगी, तबीयत को ताज़ा दम रखेगी, सुकून में रहेंगी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं, उन तकाज़ों को समझना पड़ेगा। बिलखुसूस उम्मत इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है, आप देखें कि इतनी बर्बरियत और इस जीते जागते देखते माहौल में कि जिसमें हर चीज़ कैमरे की आंख देख रही है, उसमें इस कदर ज़्यादा इसराइल की जारहियत। उसके जवाब में दो तीन ताज़ियाने हैं जो समझने वाले। एक है कि मैं कोई जज्बाती बात करूँगा, आप उसकी तायीद कर देंगे। एक है कि पहलुओं पर गौर करने का वक्त है कि इतने कठिन माहौल में भी अगर मुस्लिम उम्मा के लीडर बेदार नहीं हो रहे तो आपको पस मंज़र समझना पड़ेगा कि हमने नबी पाक की मोहब्बत के तकाज़ों को नहीं समझा। हुजूर से मोहब्बत है ना, तो फिर नबी पाक को तो सादा तर्ज़ ज़िंदगी पसंद है, हुजूर को तो पसंद नहीं है। अल्लाह के महबूब ने तो दुआ मांग के फ़कीरी ली अल्लाह ताला से। आपको पता है, जब बंदा बहुत ज़्यादा आसानियों में चला जाता है, बहुत ज़्यादा उसके पास सहूलियात हो जाती है, उसका मरने को दिल नहीं करता। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के करीब काफिर तुम पर झपटेंगे जिस तरह भूखे लोग खाने पर झपटते हैं। हुजूर क्यों, हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत तुम्हें बुरी लगेगी। इतने बड़े बड़े बंगले, आलीशान महल्लात, किसका छोड़ के मरने को जी चाहता है माज़अल्लाह। नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा समझो। ऐसा नहीं कि वहां दौलत आई नहीं। हुजूर तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में रख दी हैं, लेकिन मैंने अर्ज़ किया, मालिक एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। कुंजियां खजानों की अल्लाह ने दी। जब तक आप अपना तर्ज ज़िंदगी, ये जो बहुत दुनिया का प्यार है ना, बहुत ज़्यादा मरने की हिरस, ये बहुत ज़्यादा जीने की हिरस, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों का तरीका बयान किया कि वो कभी मरने की तमन्ना नहीं करेंगे क्योंकि जीने की हिरस रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, तर्ज ज़िंदगी जब तक सादा नहीं होता और जब तक ये दुनिया के झमेलों से किसी को दौलत देकर पीछे कर दिया जाता है, किसी को ओहदा देकर चुप करा दिया जाता है, किसी को इख्तदार देकर चुप करा दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम, उन एक बात की समझ आ गई थी कि हमें हमारे रब ने कहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप इनसे फरमा दें, अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। जब रब भी इनका हो जाएगा, जब रब भी इनका की मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहाँ चीज़ है क्या, ये लौह कलम तेरे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? लौह कलम, कलम लिखती है ना तकदीरें, मुकद्दर फैसले, लौह कलम तेरे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर रब करीम तेरे ऊपर फजल करेगा और वो जिन फैसलों की उम्मत को दयानत से चाहत है, अल्लाह अपने फजल से वो फैसले फरमाएगा। जब तक जिंदगी हुजूर की गुलामी की तरफ नहीं जाती, वो अल्लाह ताला की तायीद नहीं पाती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रूमियों ने कैद कर लिया था, और जब रूमी आपको कैद कर रहे थे, पकड़ रहे थे, जंग में कुछ मोड़ ऐसा आ गया कि बज़ाहिर मुसलमानों के कदम पीछे हट रहे थे, तो 1000 आदमी ने, 100 आदमी ने मिल के आपके गिर्द घेरा डाला और बड़ी मुश्किल से आपको गिरफ्तार किया। जब बादशाह के सामने ले गए ना, तो बादशाह से उसका सिपा सालार कहने लगा कि बंदा ज़ाया करने वाला नहीं। ये बात समझें आप, हमारी तबीयत के मुताबिक जो बंदा पूरा नहीं उतरता हम ज़ाया कर देते हैं। हालांकि अगर आपको मुखालिफ सफ़ में बंदा काम का नज़र आए तो आप गौर फरमाएं कि ये हमारे काफ़िला मोहब्बत में कैसे शामिल हो सकता है, उसके लिए जद्दोजहद करें ताकि उससे काम लिया जा सके।
उसने कहा, रूम के बादशाह ने, बंदा ज़ाया करने वाला नहीं, वज़ीर ने कहा बादशाह से, उसने कहा क्या करें, कुछ ऐसा करें कि ये माज़अल्लाह हमारे दीन में आ जाए। और कुरान मजीद ने वाज़ेह कह दिया है कि यहूदी और ईसाई तुमसे राज़ी नहीं हो सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। इनको किसी तरीके से माज़अल्लाह ईसाई बनाया जाए। तो बादशाह कहने लगा, दो तीन चीज़ें हैं जिससे कोई बंदा भी ख़रीदा जा सकता है, कर लेते हैं बात। उसने सबसे पहले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा से कहा कि जितने पैसे आप कहेंगे आपको मिलेंगे, आप इस दीन में आ जाएं माज़अल्लाह। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा ना, कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बुर्दबार होते हैं, बाज़ बातों पर गुस्सा नहीं करते, हंसते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा हंस पड़े, फरमाने लगे तुझे किसने बादशाह बनाया, तू तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। उसने कहा क्या मतलब? फरमाने लगे, नादान, मैं तो तलवार लेके मैदान में आया हूँ, मुझे दौलत कमानी होती मैं तिजारत करता, मैं तिजारत नहीं कर रहा, मैं तो शहादत के लिए निकला हुआ हूँ, और तू मुझे कह रहा है पैसे ले ले, को अकल की बात कर। उसने दूसरी बात की, उसने कहा कि मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जितने भी ओहदे हैं, वजीर, मुशीर, वजीर खजाना, जो आप ओहदा कहेंगे आपको दे दिया जाएगा, आप इस तरफ आ जाएं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा कहने लगे, फिर कहता हूँ तो बड़ा नादान है। फरमाने लगे, मैं हुजूर का सहाबी हूँ, और सहाबी होने से बड़ा ओहदा दुनिया में है ही कोई नहीं। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। कहा तू मुझे लालच दे रहा है। अब उन्होंने एक नई चाल चली। वज़ीर कहने लगा कि मैं एक और तरह से माज़अल्लाह कोशिश करता हूँ पिघला देने की। आप अंदर कमरे में कैद थे तो वहाँ एक खातून को बना सवार कर भेज दिएगा। दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नज़रें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हों। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, दो लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नज़र नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे। तो एक बुज़ुर्ग कहने लगे, आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे, राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फ़ौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, ज़ुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुज़ुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा, आप क्यों खुश हैं? कहने लगे, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली है। कहा क्यों? कहने लगे, नज़र का गंदा है, और जो नज़र के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की ज़रूरत होती, ततहीर मिजाज होना